प्रोटीन शेक मेरे लिए जहर मिला के पिलाने का इरादा है क्या? जहर तो मेरी जिंदगी हो गई। जब से आपने ईशाना दी से शादी की, मैं तड़प रही थी। मासी और ईशाना दी की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। आई लव यू। आप हैरान हो गए ना? आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा आपको जानकर जताया। मैं खुद को आपसे दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आपने ईशाना दी से शादी कर ली। मासी और उनकी फैमिली ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैं उनको हर्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली सच तो ये है कि मुझे आपसे तब से प्यार हो गया था जब मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? फिर आपने मेरे बदले ईशाना दी को चुना और मेरा दिल तोड़ दिया। इसलिए आप जब मेरे पास आए ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही। लेकिन ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? एक्चुअली मासी के बारे में सोच के मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा था। फिर उस दिन उस बस के एक्सीडेंट में जब मासी ने मेरा हाथ छोड़कर अक्षत का हाथ पकड़ लिया था ना, तब मैं बहुत शॉक हो गई थी। और अब मुझे समझ आ गया है कि मासी मुझे अपने बच्चों की तरह नहीं मानती, नहीं समझती वो मुझे अपने बच्चों की तरह। उन्हें अगर मेरी जान की परवाह नहीं है तो उनके लिए मैं अपने प्यार को क्यों छोड़ दूं? और अब मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना शुभे। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी शादी ईशाना से क्यों ना हो रही हो? वो तो मेरे पैरों में है, मेरे दिल में तुम ही हो। आरव, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ईशाना और उसकी माँ कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा हमें। मासी, ये क्या पागलपन कर रही हो शुभी? वो इंसान नहीं, राक्षस है। दूर रहो उससे। अब होती कौन हो मुझे हिदायत देने वाली? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं रो नहीं रही हूँ, आपको बस ऐसे लग रहा है। ईशाना, तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम अपनी मम्मा से कुछ नहीं छिपा सकती। आरव ने कुछ किया है क्या? हाँ, बताओ मुझे, क्या किया उसने? यार आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो मम्मा?
आरव ने कुछ कहा क्या, आरव ने कुछ किया क्या? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आरव से तो क्यों करा रही है हमारी शादी धूमधाम से? पापा ना सही कहते हैं कि आपको सबके सामने महान बनना, इसलिए ना। अरे यार, आप हमारी बीच के जो इश्यूज है उसको इतना बड़ा क्यों बना देती हो? कौन से मैरिड कपल्स हैं कि जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते ही नहीं है? अरे आप और पापा तो लड़ते थे, लिटरली लड़ते थे आप लोग। अरे पता है, मुझे पता है कि आप दोनों की लड़ाई की वजह बहुत अलग थी। पापा चीटेड ऑन यू, पर आरव मुझ पे कभी चीट नहीं करेगा। उसमें ना लाख बुराइयां होंगी, लाख बुराइयां, पर वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा किसी के लिए। He really loves me। मुझे जाना है, मुझे लहंगा ट्राई करना है और बहुत काम है। मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना शुभी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी शादी शाना से क्यों ना हो रही हो? वो तो मेरे पैरों में है, मेरे दिल में तुम ही हो। अरे मेरा जूस कहाँ रह गया? कल मिलेगा क्या? हेलो, यस। इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम कभी भी मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कह पाओगे। मंगल, बताओ कितनी गर्मी जान निकल गई। भला इतनी गर्मी में किसने कहा था मंगल को शादी का बीड़ा उठाने को? मिठाई भी बनाएंगे, पूरियां भी बनाएंगे, मन किसी का नहीं करेगा खाने के लिए। बस ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ठंडा ठंडा जूस। गॉड, ये बुढ़िया ने जूस क्यों पी लिया? हैं? भाई, मुझे धुंधला दिख रहा इस उम्र में। अभी उम्र ही क्या है मेरी? अब कौन है? कौन है घर में घुसे जरा? एक कुसुम जी, दो कुसुम जी, गायत्री, दो गायत्री ना भाई। कुसुम जी को तो जैसे जैसे संभाल लेंगे। दो दो गायत्री, एक नहीं संभाल रहे, दो कैसे झेल? ये कैसे उठपटांग बातें कर रही हैं आप? हटिए, चलिए। लंबे लंबे पतले पतले गायत्री जी, थोड़ा आसो मुस्कुरा, पैसे नहीं लगते, नहीं तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप एक काम कीजिए, अंदर चल के लेट जाइए। आइए। अरे मंगल आके मेरे सारे प्लान बिगाड़ती थी, अब ये खूबसूरत बुढ़िया बिगाड़ रही है। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया जयराज जी। आप ही शुभी से ये सब करवा रहे हैं ना? मासी, तो ठीक है बेटा। क्या हुआ शुभी?
तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? मासी, सौम्य आंटी चाहती है कि मैं आपका ऑक्सीजन मास्क हटा दूं, वरना वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। और जयराज अंकल ने भी कहा है कि मुझे उनकी हर बात माननी होगी, जैसा वो बोले वैसा करना होगा। मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्या करूं? हटा दो शुभी, अपने हाथों से मेरा मास्क हटा दो। हटाओ शुभी, क्यों रख रही हो खुद को? हटा दो। शुभी का सौम्य के साथ प्लान में साथ देने तक तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने बर्दाश्त कर लिया वो, लेकिन शुभी का उस आरव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है जयराज जी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंगल जी, सौम्या के साथ साथ आरव का भरोसा जीतना भी हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, 3 में से 2 लोगों की एक्टिविटी हमें हमेशा पता चलती रहेगी। मासी, मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपसे माफी मांगनी थी क्योंकि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी में बात की, पर वो आरव हमें देख रहा था तो मुझे कहना पड़ा। शुभी, तुम उस बात की चिंता मत करो, मुझे सॉरी मत कहो बेटा। लेकिन तुम क्यों इस मुश्किल में फंस रही हो? बेटा, तुम्हें पता भी है कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। मासी, मैं आपकी बेटी हूँ। जब आप देश के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकती है, तो क्या मैं मेरी मासी और ईशाना दी के लिए ये छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती? और लोग तो परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते। या आप मुझे परिवार नहीं मानती? शुभी, बेटा आज तो कह दी है बात, लेकिन आज के बाद फिर अपने मुंह से ऐसी बात कभी मत निकालना। मासी, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, पर इस वक्त हमें बस ईशाना दी को उस हैवान से बचाना होगा। तो प्लीज मुझे उसे ईशाना दी के सामने एक्सपोज करने दीजिए। शुभी बेटा, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। जब बस में मैंने तुम्हारा और अक्षत का हाथ पकड़ा था ना बेटा, मैंने जानबूझ के तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। पता नहीं कैसे वो धक्का लगा और अचानक में मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ छूट गया। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती बेटा। मासी, ये सफाई देकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपने तो अपनी जान खतरे में डालकर कितनी बार मेरी जान बचाई है, और आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ तो आपकी वजह से। और आपने तो मुझे अपनी बेटी बनाकर ना ही सिर्फ एक जिंदगी दी है, बल्कि एक बेहतर भविष्य दिया है। चलती हो। एक मिनट रुकिए, आपने दवाई ली? नहीं, घर जाकर ले लूंगी। मंगल जी, आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, मैं ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज आइए, बैठिए। मेरी दवाई आपके पास कैसे? आपको कैसे पता कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है? मंगल जी, मुझे इतना पता है कि आप जिद्दी हैं, टिपिकल हाउसवाइफ बिहेवियर। पूरी फैमिली का ख्याल रख लेंगी, लेकिन खुद का नहीं रखेंगी। और मेरे लिए आप मेरी एजेंट हैं।
मेरे सारे एजेंट्स का ख्याल रखना मेरा काम है। बेचारी मंगल, बेटी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उस पर, वो भी इस हालत में। माता रानी करे सब कुछ अच्छे से निपट जाए और उसकी तबीयत भी ठीक रहे। आदित्य बेटा, ये कार्ड जयराज का है, तुम खुद उन्हें दे देना। अम्मा, जब मंगल पहला स्वाद चला रही थी तब जयराज जी का बिहेवियर कैसा था उसके साथ? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे क्या? दोस्त? दुश्मन थे दुश्मन। हर समय जयराज मंगल को परेशान करता था, उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था। वो तो मंगल का बिजनेस खत्म ही करना चाहता था। मंगल बहुत परेशान हुई थी उसकी वजह से। हाँ, मंगल के रूम में क्या कर रहा है? आप सही समय पर हमारी मंगल को यहाँ ले आए। आज आपकी वजह से हमारी मंगल सही सलामत है। पता नहीं इतना सारा काम, इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं, कैसे होगा सब कुछ। आदित्य, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। शायद मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में रह गया है, वो लाके दे दोगे मुझे? फिर मैं सुबह चली जाऊंगी। अरे क्या क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? तुम्हें आराम करना चाहिए आदित्य। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। चलो चलो। कल शाना की हल्दी है शुभी, हमें कल ही आरव की सच्चाई शाना के सामने लानी होगी। कैसे होगा इतनी जल्दी? आप चिंता मत कीजिए मासी, मैं सब कर लूंगी। आपको पता है, जब आपको चोट लगी थी ना, तब जयराज जी आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे, और जब तक आपकी सर्जरी चली और डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि आप खतरे से बाहर हैं, वो वहां से गए ही नहीं। बहुत केयर करते हैं वो आपकी। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी अपने पराये हो जाते हैं, और जो पराये होते हैं वो अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। जैसे कि मैं और तुम। गुड मॉर्निंग बेबी। सौम्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बेड पर कैसे? तुम्हें तो जाना था ना। मैं तो कल रात को ही जाने वाली थी, लेकिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। I don't believe this. मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। अरे, मुझे कल रात रियलाइज हो गया कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। और फिर जिस तरह से तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया, तो मैं समझ गई थी कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस।
प्रणाम सासू माँ, आपके लिए कच्ची हल्दी। वो क्या है ना, आज ईशाना और मेरी हल्दी है। मैंने सोचा कि ईशाना के ऊपर मेरे प्यार का जबरदस्त रंग चढ़ना चाहिए, और वो तो तभी होगा जब इसे आप अपने हाथों से प्यार से पीसेंगी ना। ईशाना के लिए उसकी माँ सब कुछ करेगी।